विड्रॉ कर सकती हूँ और कितनी अमाउंट मेरे पास और 10 साल बाद बच जाएगी या क्या रहेगा? क्या देखिए, 2 करोड़ अगर आपके पास का कॉर्पस है, कोई भी एज पे, मैं कहता हूँ 50-50 जो भी कहते हैं, आप उसमें से अगर आप 12% का रिटर्न्स अज्यूम करें, बट कि ये कॉर्पस 12% पे कंपाउंड करता रहेगा, तो आप अगले 20 साल इसमें से 2 लाख रुपए महीना निकाल सकते हैं। 2 करोड़ में से 2 लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना आप आराम से निकाल सकते हैं, फिर भी कॉर्पस खत्म नहीं होगा। पर आप ये कहते हैं कि नहीं जी, मैं 2 लाख नहीं निकालती, मैं 1.5 लाख निकालती हूँ, मैं 50,000 कम निकालती हूँ क्योंकि मेरे को जरूरत नहीं है, मैं 1.5 लाख में मेरा काम हो रहा है। तो ये 2 करोड़ 20 साल बाद जाके आपके पास 7 करोड़ रुपए बचे होंगे निकालने के बाद। आप 3 करोड़ 60 लाख निकाल चुके होंगे और आपके पास फिर भी 7 करोड़ रुपीस बचे होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं मैम, लाइव। मेरा एक एसआईपी था, मैंने 2 करोड़ रुपए पे 15 मतलब 10-12% से, यानी कि 24 लाख रुपए आ रहे हैं, हम निकाल रहे हैं 1.5 लाख, तो 18 लाख तो आपने 6 लाख की एसआईपी कर दी ना। 6 लाख की 50 आपकी एसआईपी हो गई है, 50,000 रुपए की एडिशनल एसआईपी हो गई है। अब मैंने एक आपको फंड बताता हूं। मेरे पास एक फंड था जो मैंने स्टार्ट किया था 2018 सितंबर में। मैंने उसमें 30,000 पर मंथ डालना चालू किया था और आज वो फंड का वैल्यू मैंने डाला होगा शायद 25-1 लाख रुपए और आज वो हो गया है 76 लाख रुपीस। ठीक है, 4 साल तक उसके रिटर्न 0 थे। 4 साल तक इट वाज 0। कोविड में -25 हो गया, -25%। फिर उसने रिबाउंड किया, पर मैंने एसआईपी बंद नहीं करी, मेरा एसआईपी चलता रहा। अब वो 76 लाख का वैल्यू है। अगर आज मैं ये डिसाइड कर लूं कि मैं इसको बंद करता हूं और इसमें से 60, उसका आईआरआर जिसे हम कहते हैं 24% चल रहा है, मैं ये इसमें से 60,000 पर मंथ विड्रॉ करूंगा और बचे हुए का आईआरआर 14% आता है, 10% कम कर दिया मैंने। तो 30 साल बाद मैं 30 साल तक उसमें से 60,000 रुपए महीना खा सकता हूं, यानी कि जो हो जाता है 2 करोड़ 16 लाख रुपए मैं निकाल लूंगा। 76 लाख में से 2 करोड़ 16 लाख निकाल लूंगा और 30 साल बाद 16 करोड़ रुपए बचे होंगे। अगर यही रिटर्न रही तो 14%, ओनली 14%। बट दिस इज वेरी गुड। अगर मैम अब ये बात है ना, आपने पूछा ना स्ट्रेस क्यों नहीं है, एनर्जी, मेरे को पता ही है मेरे साथ होने वाला है। मेरे पास इसी तरीके का कॉर्पस डेवलप हो रहा है कि जिसको मुझे पता है मैं अगले 40 साल भी खा सकता हूं और फिर भी खत्म नहीं होगा। मैं अपने बेटे को कुछ देके जाऊंगा अगर मैं अज्यूमिंग 80 तक जीता हूं। फिर तो आपका घर ना लेना तो बहुत जस्टिफाइड है, क्योंकि अगर मान लीजिए 4 करोड़ रुपया है और आप 40 हैं, आई एज्यूम एक हमारी लाइफ, मैं कहती हूँ 70 to 80 मैक्सिमम, 80 मान ले, 40 साल के लिए आप अपने एक्सपेंसेस तो आपने अल्टीमेटली उसको वो कर ही लिए। प्रिसाइसली। अब मुझसे लोग पूछते हैं आपका रनवे क्या, मतलब लाइफ का भाई मेरी जिंदगी, और मेरा बेटा अगर पैसे को अब्यूज ना करे तो मेरे उसकी भी जिंदगी निकल जाएगी इस पैसे से। जब लोग मुझे पूछते हैं आपको स्ट्रेस क्यों नहीं होता, टेंशन क्यों नहीं होती, ये इसलिए क्योंकि पिछले 9 साल से मैं ये बात कंटिन्यूअसली जानता था, डेवलप कर रहा था और उसी को मैंने फॉलो करके अपना कॉर्पस क्रिएट किया और मैं जानता हूं कि यही मुझे सपोर्ट करेगा जिंदगी भर। संजय जी, इससे एक क्वेश्चन और निकल के आता है, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। जैसे आपने ये बताया, ये तो हुआ SWP जिनके पास एक कॉर्पस इकट्ठा है। अब मान लीजिए कोई एक बुजुर्ग है, से फॉर एग्जाम्पल 60 ईयर्स का है, उसके पास कॉर्पस नहीं है बट उसके पास एक घर है, क्या वो उसको रिवर्स मॉर्गेज करके सेम चीज कर सकता है? देखिए, अभी रिवर्स मॉर्गेज इंडिया में आया नहीं है एज अ कॉन्सेप्ट, तो रिवर्स मॉर्गेज के मेरे को लगता नहीं है। अच्छा सॉरी, फिर मेरे को आइडिया नहीं, आई डोंट हैव एनी आइडिया। मॉर्गेज SBI इज डूइंग। उसमें मतलब जो जिनके पास बिल्कुल कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और सिर्फ घर ही है, तो घर आपने बताया कि बेच नहीं सकते, कि एक कमरा बेच दिया, एक किचन बेच दी, तो दे आर मूविंग टुवर्ड्स रिवर्स मॉर्गेज कि हम जो हमारी आगे की लाइफ है एटलीस्ट उसको कवर कर लें। हमने पूरी जिंदगी निकाल के एक घर बनाया। जैसे आप SIP का कॉर्पस बना लेते हो, अब उसको आप खाना चालू करते हो क्योंकि वहां आपके पास वो लिक्विडिटी है। अब घर में वो लिक्विडिटी है नहीं, तो रिवर्स मॉर्गेज अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। दिस वर्क्स वेरी वेल फॉर ओल्ड पीपल। आप एक रील उस पे भी बना लेना। ये भी बात सही है। तो दोस्तों, ये थी पैसे की बातें, कुछ मजेदार बातें, कुछ खट्टी मीठी बातें, कुछ संजय जी की बातें जो हमने करी। बहुत कुछ सीखने को मिला, पैसे को कैसे वाइजली बढ़ाया जाए, पैसे को कैसे वेल्थ बनाई जाए, क्या माइंडसेट के साथ ट्रेड किया जाए, क्या माइंडसेट के साथ ज़िंदगी को जिया जाए, कैसे फुल ऑफ एनर्जी और ज़ील रहना है। तो संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए, बहुत मजा आया आपसे बात करके और पता ही नहीं लगा ये पॉडकास्ट कैसे इतना लंबा खिंच गया क्योंकि आपकी बातें बड़ी चटपटी और मजेदार थी। थैंक यू सो मच सर।
और अभी भी हम शायद 1 घंटा खींचना चाहे तो खींच सकते हैं। तो उसको एक बार हम एपिसोड 2 कर देंगे। हम ऐसा है कि अगर ऑडियंस इसको लाइक करेगी और इस पे अच्छे कमेंट्स आएंगे, टारगेट दे देते हैं सर, कमेंट्स में लिखिए एपिसोड 2। हाँ, कमेंट में लिखते हैं एपिसोड 2, टारगेट दे देते हैं कि इसको एटलीस्ट हमारे 2000 लाइक्स आए, 2000 लाइक्स और एटलीस्ट 500-600 कमेंट्स, 1.5 लाख व्यूज आ जाए। तो ये 1.5 लाख व्यूज, 2000 के ऊपर लाइक्स और 500-600 कमेंट्स, बस तो इतना आ जाएगा तो हम एपिसोड 2 करेंगे संजय जी के साथ, और वेल्थ जनरेशन की अपनी जर्नी में और समझेंगे कि कैसे और वेल्थ के लिए बात की जाए। उस एपिसोड में सिर्फ वेल्थ की बात होगी और कोई बात नहीं होगी। थैंक यू सो मच दीपक जी। एंड मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको जब अगेन आई वुड वांट टू अप्रिशिएट यू कि आप भी जो एजुकेशन देते हैं लोगों को, जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, वॉरेन बफे एक बात बहुत अच्छी कहते हैं कि अगर आपको कोई भी रिश्ता लंबा निभाना है तो बहुत सारे लोग ट्रस्ट की बात करते हैं, फ्रेंडलीनेस की बात करते हैं, सब करते हैं। वॉरेन बफे एक ही बात करते हैं कि कोई भी रिश्ता लंबा निभाने के लिए आपकी एक्सपेक्टेशन कम होनी चाहिए। अगर आपकी उस रिश्ते से एक्सपेक्टेशन कम है तो आप उस रिश्ते को बहुत अच्छा निभा पाओगे, चाहे वो आपके वाइफ के साथ है, चाहे वो आपके कलीग्स के साथ है, आपके बॉसेस के साथ है, एंड स्टॉक मार्केट के साथ है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट से महीने का 2 टाइम्स 3 टाइम्स करने आओगे तो ये रिश्ता निभेगा ही नहीं, आप पहले 2 महीने के अंदर रिश्ता छोड़ के चले जाओगे। पर अगर आप यही रिश्ता निभाओगे कि मुझे जिंदगी भर लंबा ज्यादा समय तक कमाना है और चाहे महीने का 1-1.5% ही कमाना है, तो वो आपको इतनी बड़ी कंपाउंडिंग दे देगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे, जनरेशनल वेल्थ दे देगा आपको। तो बस विद दैट आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड पूजा मैम फॉर कॉलिंग मी टू योर शो। थैंक यू।